मेरे साथ तो ऐसा तो जब फर्स्ट टाइम जब हम पहुंचे थे वहाँ पे, तब वो चीज़ें फर्स्ट मन में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फ्रेंड सर्किल, फैमिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ यहाँ की वहाँ याद आती है। अब कुछ टाइम के जैसा आदमी पुराना हो जाता है, फ्रेंड ऐसे नहीं है, वहाँ पे सब परेशान है, सब फैमिली के सबकी फैमिली और सब फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी फ्रेंड को अपन इंडिया कॉल कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड फोन देते बोलता है यार किसा फोन आ गया खाया मैंने देखा है, प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से आदमी का मैं उस तरफ गया था सिलाई के लिए। हालांकि मैंने काम कहीं करा, लेकिन सारे माधोपुर में ही थी और उसके बाद डायरेक्ट आपको मतलब जो है ना नहीं तो उस सवाई माधोपुर के अंदर ये लगाने के भैया ओनली सलवार सूट और ब्लाउज स्टिचिंग होते थे वहाँ पे। अब बहुत से कस्टमर आते थे, बोला हमें ये बनाना, तो उस चीज़ को लेकर मेरे आपने कि चीज़ है कि मैं इस चीज़ को आगे तक सीखी। अच्छा। हमारी शॉप पे सिर्फ ब्लाउज तक की लास्ट था, बाकी वेस्टर्न वगैरह इस चीज़ें कुछ नहीं बनती थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने में 6 मंथ के अंदर मतलब मैंने वहाँ पे काम सीखने के बाद में मैंने कहा फैमिली से मैं जाऊँगा बाहर, दुबई गया था शारजा। कितना कमाते थे आप उस टाइम? उस टाइम तो हमें मिलता था 1500 से 2000 रुपये हफ्ता मिलता था। 1500 से 2000 रुपये और सीखने में 20 रुपये हफ्ता मिलता था। 20 रुपये पे सीखने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ में, जो फैशन के उस्ताद में आप देखते हैं हमेशा नए से नए उस्तादों के साथ मैं हाजिर हो जाता हूं आपके बीच में। तो आज मैं फिर एक बहुत ही नायाब हीरा चुन करके लाया हूं, जिनका नाम है इमरान मास्टर, जो कि टेलरिंग में अपने कटिंग और अपने सिलाई के हुनर से बहुत ही अच्छे अच्छे रंग बिखेरते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं हम हमारे इमरान मास्टर। आइए, तो आज जो है हम हमारे एक बहुत ही अच्छे जो गेस्ट आए हुए हैं इमरान भाई, उनसे जो है मिलते हैं, बात करते हैं। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आपसे आज बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, आपके बारे में जानेंगे, आपके जो हुनर है हुनर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आपके उस काम को लेकर के जो आज के दौर में फैशन से जुड़ा हुआ है। आप जो है एक बेहतरीन मास्टर हैं, टेलरिंग करके आप जो है मास्टर बने और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं आज, और इंडिया से बाहर तक आप जो है जा चुके हैं। तो इन सब बारे में सारी जानकारी आज आपसे लेते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिले, जानने को मिले, और उनको भी काफ़ी आनंद आए ये सब बातों को लेकर के। तो इमरान भाई, मैं जानना चाहूँगा कि जो है कहाँ के रहने वाले हैं, और काम, ये जो काम आपके माइंड में आया ये किस तरीके से आया? सर मैं वैसे तो प्रॉपर सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो ये काम मैंने बचपन से वहीं सीखा था। अच्छा। सवाई माधोपुर के अंदर वहाँ से मेरी स्टार्ट करी थी। उसके बाद में मैं 4 साल सवाई माधोपुर के बाद में मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था। जयपुर शिफ्ट होने के बाद में तब से मैं यही हूँ। नहीं, जैसे आप पहले पढ़ाई कुछ किए हैं? पढ़ाई किया। ये माइंड में कैसे आया आपके कि हमको मतलब जो है ना माइंड में बस ऐसे ही बस चलता रहा कि कुछ करना है, पढ़ाई के अंदर दिमाग नहीं था माइंड में, तो चीज़ समझ में नहीं आती थी। फिर फैमिली ने पूछा भाई करना क्या चाहता था, मैंने बोला मैं काम करूंगा। हालांकि फैमिली ने कई काम बताया, लेकिन वो समझ में नहीं आया। फैमिली ने एक दिन बिठाकर पूछा तो भाई करना प्रॉपर क्या करना चाहता, तो मैंने बताया मैं सिलाई का स्टिचिंग करूंगा। अच्छा। सिलाई का काम करूंगा। अब सिलाई का काम ये था कि मेरे और भी फ्रेंड लोग करते थे, तो उन्हीं को देख के मेरे को ये चीज़ आई। मतलब आपके कुछ ऐसे दोस्त फ्रेंड थे मिलने वाले, हाँ। जो कि पहले से जुड़े हुए थे जी। तो उनको देख करके आपको ऐसा लगा कि इस लाइन में जाना? ऐसा स्कूल से कुछ लोग क्या, मेरे जो स्कूल फ्रेंड थे वो लोग कुछ क्या पढ़ाई छोड़कर तो काम सीखने की उधर भाग रहे थे, कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से आदमी क्या मैं उस तरफ गया था सिलाई के लिए। हालांकि मैंने काम कहीं करा, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इस लाइन को फिर आपने चुन लिया? इस लाइन को चुन लिया। तो इस लाइन में क्या क्या चीज आपको ऐसा लगा था कि इस लाइन में आप सक्सेस हो जाएंगे? कोई एक तो मेरा एक प्रॉपर ये था कि मेरे को सिर्फ सिलाई करनी है, ये नहीं था कि लेडीज करनी है या जेंट्स करनी है। फैमिली को मैंने ये बताया था कि बस सिलाई लाइन में जाना, सिलाई करनी है। तो फैमिली में तो फिर हमारे पास में एक उस्ताद है हमारे, जिनके पास हमने काम सीखा, पंजाब टेलर। उन्हीं के पास 6 मंथ के अंदर मतलब काम सीख के कारीगरी लगाई थी। फिर उस काम को वहाँ पे देखा कि कुछ टीवी चैनल पे देखा था, बोला फैशन डिजाइन वगैरह ये चीज़ें होती है। तो मेरा एक चीज़ था कि मैं इस चीज़ को आगे तक सीखूं। अच्छा। हमारी शॉप पे सिर्फ ब्लाउज तक लास्ट था, बाकी वेस्टर्न वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ नहीं बनती थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ से 6 महीने में 6 मंथ के अंदर मतलब मैंने वहाँ पे काम सीखने के बाद में मैंने कहा फैमिली से मैं जाऊँगा बाहर। अब बाहर का मतलब कि आउट ऑफ कंट्री। 6 महीने मतलब आप कहाँ सवाई माधोपुर में ही की? और उसके बाद डायरेक्ट आपको मतलब जो है ना कहीं नहीं, तो उस सवाई माधोपुर के अंदर ये लगाना कि भैया अपन ओनली सलवार सूट और ब्लाउज स्टिचिंग होते थे वहाँ पे। अब बहुत से कस्टमर आते थे, बोला हमें ये बनाना, तो उस चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में ये कि इस काम को लास्ट तक सीखना। तो ये कितने साल पहले की बात है? ये जब मैंने स्कूल छोड़ा था 8th क्लास से, तो 2009 या 10 की बात है। 2009। तो कितना कमाते थे आप उस टाइम? उस टाइम तो हमें मिलता था 1500 से 2000 रुपये हफ्ता मिलता था। 1500 से 2000 रुपये, और सीखने में 20 रुपये हफ्ता मिलता था। 20 रुपये हफ्ते सीखने के मिलते थे। लेकिन वो तो चलो अच्छी बात है, सीखने कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं, वो उनकी खुशी में होता है कि कभी दे दिए नहीं, कोई वो नहीं है। 1500 2000 हफ्ता आप कमाने लग गए थे 2012 में। और उसके बाद फिर आपका आगे का क्या हुआ? आगे का ये था कि कुछ लोग हमारे क्या है वहाँ पे
बिजनेस वगैरह काम वगैरह वहाँ पे इतना नहीं है, मतलब सिटी अच्छी है, रणथंभौर के नाम से जाना जाता है, टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है, सवाई माधोपुर बहुत फेमस जगह। फेमस जगह। तो वहाँ पे बस क्या है, वो रणथंभौर लाइन ही चलती है टाइगर सिटी की वजह से, फॉर टूरिस्ट वगैरह की वजह से चलता है, और बाकी वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं सवाई है। माधोपुर जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है, जो बांध है, जी। जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जी। तो वो तो वैसे ही फेमस है, तो Famous लोग बहुत दूर से आते हैं जी। देखने के लिए। स्पेशली उसको इसलिए जाना जाता है कि बस टाइगर सिटी है, ज़्यादातर उसको इसलिए जाना जाता है। इसमें फिर आगे का आपका सवाई माधोपुर से जो आगे का सफ़र हुआ, उसके बारे वो में जानना जयपुर से चाहेंगे। शुरू हुआ। जयपुर से, तो जयपुर। सवाई माधोपुर से आप जयपुर आए, जी। तो यहाँ कितने टाइम काम किया आप? जयपुर में फर्स्ट टाइम जब आया था तो अपने मानसरोवर के अंदर गया था, 1 महीने मैंने वहाँ काम किया। 1 महीने काम करने के बाद में फैमिली ने बोला, क्योंकि मैं फैमिली के अंदर एक ही हूँ लौटा, अच्छा अच्छा। तो घर वालों ने बोला वापस आ जा। यहाँ आया, वहाँ पे 1500-2000 रुपये हफ्ता कमाता था, यहाँ पे मैंने 4000 रुपये हफ्ता निकाला, तो इम्प्रूवमेंट दिखा आगे जाके। तो फैमिली ने हालांकि जिद करके उन्होंने बुला लिया था, फिर मैं चला गया था चाहने के बाद में, फिर मैं 1 साल बाद वापस आया, घर से जिद करके वापस जयपुर आया। नहीं, इसमें जो तुम्हारी इकलौते वाली बात है ना, ये इससे मतलब क्या होता है, जैसे बहुत से मतलब एक घर में किसी के 4-5 बच्चे हैं, तो क्या वो लोग परवाह नहीं करते क्या कि जा भाई तू कमाता रहे, इकलौते तो नहीं तू आ जा यहाँ। नहीं, तो फैमिली के अंदर मैं सिर्फ एक ही हूँ, अच्छा, पूरी फैमिली में, इसलिए ज्यादा मोहब्बत। इसलिए ज़्यादा मोहब्बत मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, जो है ना मैं बहुत अच्छे से समझ के अंदर। ठीक है, चलो ये तो बात खैर फैमिली की है। तो यहाँ जयपुर में आप कितने दिन रुके थे जब पहला सफर हुआ था आपका? पहला सफर जब मेरा हुआ था मानसरोवर को हुआ था, हम्म। तो मैं यहाँ पे 20 से 22 दिन रुका था। अच्छा। 20 से 22 दिन यहाँ पे रुका था, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ काम को देखा था, समझा था, क्योंकि वहाँ के मुकाबले और यहाँ के मुकाबले अनाड़ी, यहाँ वहाँ के तो कारीगर थे, यहाँ पर आकर हम अनाड़ी थे। बहुत फर्क होता है अलग से सिटी में जाना, और अलग-अलग, पहली बार खास जी। करके जब जाते हैं पहली बार तो जाते दूसरी हैं, जगह काम देते हैं, तो हम लोग बहुत को फर्क होता हफ्ते 10 दिन समझा, हफ्ते 10 दिन समझने के बाद में ऐसा नहीं काम नहीं करा, काम भी करा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी मिली कि बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। है। तो नई जगह जाते हैं तो सीखने को तो मिलता ही है। हाँ। फिर लेकिन एक चीज़ भी यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे लोग बाहर जाते हैं अपने शहर से, जो है जब दूसरे शहर जाते हैं काम के लिए, या छोटे गाँव से भी जाते हैं लोग बाग, तो अगर वो किसी के रिलेशन के थ्रू अगर जाते हैं, कोई दोस्त यार में जाते हैं, तो उनको क्या है अच्छे से काम भी मिल जाता है, और रहना और उनका सारा इंतजाम हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको बाहर जाने का होता है, लेकिन उनके दोस्त यार वहाँ नहीं होते हैं। जैसे जयपुर है, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं पे भी बड़ी सिटी में जो छोटे गाँव से जाते हैं और वो अच्छा काम सीख जाते हैं, लोगों को सुनते होते हैं, देखते होते हैं, तो उनके अंदर भी आता है कि हम भी जाएँ। तो वो क्या होता है, बहुत परेशान होते हैं। इस लाइन में मैंने देखा भी कि कुछ लोगों को ऐसी जॉब मिली कि मतलब जो है ना फिर उनका लाइफ ही चेंज हो गया। कुछ लोग ऐसे हुए कि उनके बहुत पैसे मारे गए, बहुत परेशान हुए, थक हार के चले जाते हैं। फिर उन कईयों की तो ऐसे भी मैंने देखा कि हिम्मत टूट गई, वो दोबारा नहीं आए, डर बैठ जाते हैं कि नहीं हम गाँव में कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। तो आप किसके थ्रू आए थे? मैं वैसे तो किसी के थ्रू नहीं आया था, अच्छा। हम सीधा डायरेक्ट आए थे, और डायरेक्ट सांगनेर आने के बाद में मानसरोवर में किसी कोई जानकार मिला था, उसने बुलाया था, मतलब बुलाया तो नहीं था, लेकिन वो रास्ते में मिला था। अच्छा। तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ बुटीक पे लगे थे, ओशिन बुटीक है मानसरोवर के अंदर, वहाँ पे हमने काम किया था। बुटीक को वैसे भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा स्पेशल काम होता फर्स्ट है। टाइम वहीं पे किया था। फिर बाकी जो मुझे यहाँ जयपुर में कोऑपरेट किया, वो मेरा स्कूल फ्रेंड मिला था, उसने आगे तक चलाया, वो भी यहीं पे बुटीक लाइन में ही काम करता था। तो यहाँ मतलब टोटल कितने टाइम काम किए थे आप? मेरे को यहाँ हो गए 10 साल। नहीं, आप यहाँ स्टार्टिंग में जब बता रहे हैं यहाँ काम करने के बाद फिर आप बाहर का सफ़र किए थे, तो उस वक्त जब आप आए थे यहाँ, तो उस वक्त कितने वक्त रुक के आप काम किए? मैं बता रहा हूँ ना, जब फर्स्ट टाइम जब आया था तो मैंने 22 दिन काम किया था, फिर उसके बाद में पूरे 1 साल बाद में वापस आया था। 1 साल के बाद में मैंने यहाँ पे 9 साल काम किया, 9-10 साल राजापाड़ा के लिए। नहीं, आप जब वहाँ अपने यहाँ से आए तो यहाँ 20 दिन काम किए थे, 20 दिन बाद घर चले गए, घर चले गए, फिर 1 साल, फिर 1 साल बाद आए, फिर 1 साल बाद घर से यहाँ पे आए। अच्छा, फिर टोटल यहाँ कितना टाइम काम किए? फिर मैंने 10 साल यहाँ पे काम किया। यहाँ पे आप टेलरिंग ही करते थे? जी हाँ, स्टिचिंग का करते थे ना। फिर उसके बाद बाहर का कैसे हुआ आपका जाने का? बाहर का ऐसा हुआ कि मैं तो जाना चाहता था मुंबई, लेकिन मेरे कुछ लोग जो फ्रेंड है इस लाइन से जो मेरे जुड़े हुए, वो लोग क्या बाहर कंट्री के अंदर थे, दुबई के अंदर थे, तो वो उन लोगों ने बोला भाई तू आ जा करना चाहते। तो यहाँ पे 9 साल के अंदर रहते रहते मतलब मैंने सारा प्रॉपर एक काम सीख लिया था यहाँ पे। 9 साल बहुत होता है, उतने में तो बहुत अच्छा काम आ जाता है। प्रॉपर काम कर लिया था, बिल्कुल। तो अपने आप पे भी वो था, एक कॉन्फिडेंट था, तो उस चक्कर में फिर मैं बाहर चला गया था, वो भी फ्रेंड के थ्रू ही गया था। अच्छा, तो बाहर कहाँ गए थे? बाहर दुबई गया था, शारजाह। दुबई, शारजाह में। तो वहाँ काम करने में कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं जो सेम अपने यहाँ पे वही आर्टिकल वहाँ पर है, वही आर्टिकल यहाँ पर है, बस कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे एक तो लैंग्वेज को लेकर, और एक अपना लाइफ स्टाइल पूरा चेंज। लेकिन वहाँ तो कहते जो काम करने वाले हैं तो वो ज़्यादातर सब बाहर के ही होते हैं,
इंडियन ही ज्यादातर होते हैं, या और अपने एशिया के मतलब जो है, या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या इधर सब जो है ना सब जगह की श्रीलंका के, तो मतलब ये सब एशिया के ही ज्यादातर। लेकिन जैसे इंडियन जहाँ होते हैं तो वहाँ ज्यादातर इंडियन को ही बुलाते हैं टेलरिंग या मास्टर, तो कोई ना कोई मिल जाता है सपोर्ट के लिए। तो ऐसा था नहीं आपकी कंपनी जहाँ गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ में एक पाकिस्तानी था और 2 इंडियन थे, और वहाँ भी बुटीक ही ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, बुटीक में ही कर रहे बुटीक थे? ही ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी अजरा फैशन के नाम से था, वहाँ पे भी ब्यूटी की ज्वाइन किया अच्छा, था, अजरा फैशन तो आज के टाइम पे भी बड़ा ब्रांड है, काफी मतलब अजरा फेमस है। फैशन के नाम से। हाँ, काफी बड़ा ब्रांड है उसको तो वहाँ मतलब जो है, जैसे यहाँ होता है कंपनी के अंदर की कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कंपनी से निकल जाए, निकलवाने में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दोस्त यार बन जाते हैं कि जी। नहीं यार, हर हाल में वो सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा कोई था आपके नहीं साथ? सर, जब मैं वहाँ पे ज्वाइन, जब दुबई में एंट्री करा था, हम्म, तो मैं तैयार तो कहीं और था, लेकिन वहाँ पे हिसाब नहीं बैठा था। जो आप बोल रहे हो वो बात सही है कि वहाँ पे आप यहाँ से ज्यादा वहाँ टांग खींचते हैं एक दूसरे की, कि भाई ये आया तो कैसा है, क्योंकि मेरे को बुलाया था मास्टर के पर्पज से। तो वो वहाँ पे जो मास्टर था उसको ये बोला गया था अबाया, वहाँ पे अबाया ज्यादा चलते हैं, बोला मैं अबाया अबाया ज्यादा लाइन के चलते अंदर गया था वहाँ पे। तो अबाया लाइन के अंदर जब गया था तो वहाँ पे जो मास्टर था, वो मास्टर ने चाहा नहीं कि मैं मारूं। अच्छा। उसने वहाँ पे मतलब बहुत कुछ किया। मैं वहाँ पे कम से कम 3 महीने मैंने वहाँ पे अबाया लाइन में मैंने काम किया। वहाँ पे जो मैडम थी हमारी, मैडम ने बोला कि भाई मैंने बोला था कि भाई मैं अबाया नहीं जानता, तो उन्होंने, जो मास्टर था उसका वीज़ा खत्म होने वाला था, उसकी जगह मुझे खड़ा करते हो। तो उस मास्टर से बोला कि इनको इसकी कटिंग बतानी है आपको। तो वो मतलब मैडम तो देती नहीं थी कंपनी के अंदर, तो मास्टर के साथ में मैं रहता था, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी करते थे, मैडम सही नहीं है, मतलब बरगलाने वाली बातें करते थे। ये चीज तो हर ये जगह। चीज़ें के बोला ये कंपनी का असूल ऐसा है, ये कंपनी में पेमेंट का इशू है, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब ये चीज तो हर जगह अपने यहाँ देख लो, कहीं पे भी हो, कि जो सबसे पुराना होगा ना, अगर उससे आप पूछोगे ना, तो वो सबसे पहली पहली बात कंपनी की 4-6 कमियां ऐसी ही निकालेगा कि भाई यहाँ पे जो है ना ऑनर सही नहीं है, जी। यहाँ पे जो है ना पेमेंट की परेशानी है, यहाँ पे भाई जब ये सारी परेशानी है जी। तो तुम इतने साल से यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि आप ये देखो वहाँ पे सब लोगों को, उस मास्टर को भी 10 साल हो गए थे वहाँ पे काम करते हुए। अब बताओ 10 साल से वो काम कर रहा है, उस प्रोग्राम में काम कर रहा है साथ में। ये तो चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, कंपनी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तो ठीक है, रूम के अंदर भी साथ रहते थे, वहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ पे एडजस्ट करना सारी चीजें। मतलब आपको एक बेड पे आपकी सारी 2 साल जो 3 साल का आपको जो वीजा लगता है उसी पे ही तय करना है आपको, जो कुछ करना है, एक बेड। अच्छा, वहाँ पे मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं मेरे से कई कारीगर और मास्टर जो सीख करके गए हैं, तो वो लोग रहते हैं, तो कई बार वीडियो कॉल में भी दिखाए और जो है ना बताते भी हैं वो लोग, बात होती है तो जैसे ये होता है कि मतलब जैसे अपने ट्रेन में नहीं होती वैसी बेड बनाए हुए हैं कि हाँ, मतलब उस टाइप दे दिए, उसी में अपना सामान रख लो और हाँ, उसी में ही रहना। उसी में ही बस वही चीज होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल रूम ले सकते, पर्सनल रूम ले सकते हो, आपके फ्रेंड अगर फ्रेंड तो सर्कल पहली सही बार है, जाएगा तो कोई पहली नहीं कर बार में तो पाता, आदमी वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर लेकिन पाएगा। फिर भी 2.5-3 साल ये उसी में उसी सामान बेड रखना पे है, आपको उसी जो पे आपकी लाइफ जो रहना है। गुजारनी है 2 साल 3 साल की, वो उसी बेड पे बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। मैं तो ये सारी चीज़ें सुन के ना, मुझे मतलब कई बार मेरे से जो सीखे हुए हैं वो गए और मुझे बोले कि मास्टर जी आपके लायक यहाँ बहुत अच्छा है, आप आ जाओ जो है। बस ये चीज़ सोच के ना भाई, मैं इतना जब यहाँ इंडिया में कमा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाने की जरूरत है। मैं यहाँ कम कमा लूंगा, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, जो भी है, लेकिन मैं मतलब कुछ बाहर मेरी तमन्ना है, मैं अगर बाहर जाना मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं था। जाऊंगा भी तो घूमने ही जाऊंगा, काम के लिए। काम यही अपने यहाँ पे देव है, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये वाली लाइफ तो कैसे हो सकती है कि हाँ, एक ट्रेन में अगर हम 2 दिन का सफर करते हैं उसमें ऊब जाते हैं कि मतलब ऐसा टेंशन होता है, उसमें बैठे बैठे घूमने टहलने लगते हैं, तो हाँ, उसमें मतलब जो है ना डेली मतलब एक सीट की जितनी जगह वो पे एक सीट जिंदगी की, गुजारना बस मतलब वो एक सीट 2.5-3 साल। तो कुछ मतलब ऐसी चीजें भी हुई होंगी ना वहाँ, जो मतलब ऐसा कुछ यार दोस्त बने हो, कुछ इंजॉय वाली चीजें भी? इंजॉयमेंट बहुत है वहाँ पर। अच्छा। एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अगर आदमी वहाँ पे सेट हो जाए एक बार, बहुत अच्छी इंजॉय के लिए, मतलब सारी चीजें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बताते हैं कि भाई पाबंदियां है, बहुत कुछ, जो लोग गलत भी बोलते हैं उस चीज वहाँ पे जाने के लिए, कि बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप सेटल हो जाओ, उसके बाद में आपको जो फर्स्ट जो 1 मंथ 2 मंथ जो है वो उसमें दिक्कत आती है, उसके बाद में 2 मंथ 3 मंथ के बाद में आप आराम से 2 साल 3 साल आपका। आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पे सबसे ज्यादा, जो आपको बहुत खुशी देता रहा? सबसे ज्यादा वहाँ पे जो खुशी देता हो ये है ड्यूटी। ड्यूटी। ड्यूटी अच्छा, सुबह कैसे? 10 बजे जाओ, हाँ। और शाम दिन में लंच में 1 बजे आ जाओ, उसके बाद में 4 घंटे आप रेस्ट करो, वाह वाह। उसके बाद में आप 4 बजे जाओगे, रात को 10 बजे आपकी छुट्टी। तो मतलब ये है कि अपने देखो, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में ही ड्यूटी मुझे तो ऐसे तो ठीक लगती है। आप वहाँ के लिए कह रहे हो खुशी देते, नहीं ड्यूटी क्यों? क्योंकि मतलब टाइम तो वही हो रहा है, जो 7 घंटे 8 घंटे यहाँ पे चलती है, जी, वो भी वही हो गया, ज्यादा ही हो गया, 8 घंटे नहीं 9 10 घंटे ड्यूटी है वहाँ 10 घंटे ड्यूटी हो गई, ड्यूटी भी ज्यादा ही है। और उसके अलावा जो है ना, जहाँ तक आप इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा जो एक सिस्टम है वो 10 से 6 का है, जी, जो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। सिस्टम है, कहीं कहीं पे ऐसा है कि 10 से 7 का है, 10 से 8 का, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो 10 से 6 का है। 10 से 6 और उसमें भी आधे घंटे का, कहीं पे लंच 1 घंटे का लंच होता है, 15-15 मिनट का जो है ना टी टाइम हो जाता है 2 बार जो है। तो एक हिसाब से अगर हम ये देखें तो उसमें ये और भारी पड़ता होगा ना कि आप सुबह गए,
फिर दोपहर में आए, फिर 3-4 घंटा जो है ना आप आराम किए, फिर जो है ना उसके बाद नहीं तो सर जैसे हम लोगों के हिसाब से तो हम लोगों को तो घूमना भी चाहिए। हम लोग जैसे ड्यूटी भी हो जाए अपनी और एक घूमना भी हो जाए। जो आप इंजॉयमेंट बोल रहे हैं, लेकिन इंजॉयमेंट घूमने 4 घंटे इंजॉयमेंट आप कहीं भी आप अपना जाओ तो आप रेस्ट कर सकते हो रूम पर। घूमने का एंजॉय करने का जो एक सिस्टम है वो मतलब ऐसा है कि जो शाम को अगर आपकी 6 बजे हो जाए फिर आप 9-10 बजे तक घूमेंगे, वो ज्यादा बढ़िया होगा। वहाँ मार्केट नाइट का है ना सर। भी सुना है कि जब लोग वहाँ जाते हैं जी। तो कई बार मैंने सुना है ज्यादातर लोगों के साथ में कि बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से नहीं बताते, लेकिन जब घर की याद आती है तो बहुत रोया करते हैं। ये बात शाम को सच है। जब लेटे उस पे वही वो जो सिंगल वाला वो जी, मिलता है, जी। उसी पे लेटे लेटे और याद कर कर रोते रहते हैं। और एक एक जो बहुत गहरी चीज मैंने सुनी है वो ये है, और मैं अपने दर्शकों को, बहुत से लोग देख रहे हो उन सबको भी ये कहना चाहूंगा कि जिनके दोस्त यार या रिलेशन में जो बाहर जाते हैं ना, वो क्या है कि वो कई बार जो है ना बार बार फोन लगाते हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल लगाते हैं दोस्तों के पास में, अपने जो रिलेशन में होते हैं घर वालों के पास में। उनका क्या होता है, क्योंकि वहाँ उनके कोई दोस्त यार कोई होते नहीं, काम पे से आने के बाद में जब वो घर पे होते हैं तो उन्हें बहुत याद आती है। तो कई बार सोचते हैं दोस्तों के पास करें, और मैंने यहाँ पे देखा है, जो मैंने एहसास किया है कि कोई अगर कई बार जल्दी जल्दी कर देता है ना तो लोग इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसा ना किया कीजिए, आप उनसे प्यार से बात किया कीजिए, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको सच्चा समझते हैं, तब वो अपने जो है ना दुख भरे वक्त में जब वो गमगीन होते हैं उस वक्त जो है ना आपके पास कॉल लगाते हैं कि हम बात करें। तो ये आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से बात करें और उन्हें समझाएं, उनसे प्यार से बात करें, ताकि जो है ना उनका एक वक्त जो है ना अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मेरे साथ तो ऐसा तो जब फर्स्ट टाइम जब हम पहुंचे थे वहाँ पे, तब वो चीज़ें फर्स्ट मन में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फ्रेंड सर्किल, फैमिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ यहाँ की वहाँ याद आती है। अब कुछ टाइम जब जैसा आदमी पुराना हो जाता है, फ्रेंड ऐसे नहीं है, वहाँ पे सब परेशान है, सब फैमिली के सबकी फैमिली और सब फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अपन किसी फ्रेंड को अपन इंडिया कॉल कर रहे हैं तो वो फ्रेंड फोन देख के बोलता है अरे यार किसका फोन आके भी खाएगा। हाँ, काफी देर तक मैंने देखा है, ज्यादातर लोग ये मैंने बोलते हैं, देखा और है। कुछ लोग जो ज्यादा टच होते हैं वो कॉल उठा के बात करते हैं। वो कॉल भी कुछ लोग फोन भी उठाते तो बोलता है बिजी हूँ, बाद में बात करना, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से फोन आया तो वो लंबी बात करेगा। और वो वहाँ पे बस इसलिए बोलता है, वो अपना सिर्फ दुख सुख बांटने के लिए, वो अपने कुछ चीजें वहाँ की बोलने के लिए तो यहाँ पे अपने ये फ्रेंड चीज़ सही सर्किल है। में। मैं मतलब जो है ना मेरे बहुत बहुत मतलब जो है मैं जो मेरे पास काम किए हुए हैं बहुत से ऐसे टेलर हैं, ज़्यादातर उसमें कुछ ऐसे हैं कि मतलब जिनको अपनी धुन लगी रहती है। नहीं, मैं वास्तव में जो है ना मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करूँ, जो मेरे पास कर रहे हैं आप पूछना जो है ना कि जो मेरे पास साल 2 साल 3 साल काम किए हुए हैं, इतना उनसे लगाव हो जाता है, इतना एक दिली मोहब्बत हो जाती है जी, जी, कि मतलब जो है ना इतना दूर रहने के बाद, और एक नहीं कई एक हैं जी, जो ओमान में हैं, सऊदी में, दुबई में, और भी मतलब वहीं आस-पास के जी, हैं जी, कई जी, जगह में। तो वो लोग कॉल करते हैं, बात होती है। हाँ, तो उनसे सारी ये जब बातें होती है ना तो वो लोग बताते हैं, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि उनके बिल्कुल करीबी लोग जो होते करीबी हैं ना लोग। वो भी नहीं करते, और फिर वो बताते हैं कि मास्टर जी बस ऐसा होता है कि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि काम पे से आए और किसी के रूम पे जाके बैठ गए जैसे यहाँ होता है, हाँ, या चले गए वहाँ नहीं चाय जा की सकते दुकान हैं। में बैठ गए अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये होता है कि जल्दी जल्दी घर भी चले जाते हैं तो इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं जी, पड़ती। जी, लेकिन वहाँ क्या होता है जब काम पर से आते हैं और अकेले तन्हाई में बैठे हुए होते हैं ना, तो दोस्तों की और फैमिली वालों को बहुत ज्यादा जी, याद जी, आती है। तो उस वक्त ये होता है कि अगर 4 बात कोई कर लेता है हंस बोल के ना तो एक हाँ, मन खुश हो मन जाता है। खुश हो जाता है। लेकिन बोले उसमें भी बहुत से लोग होते हैं कि 1-2 बार तो करते हैं, उसके बाद फ़ोन ही नहीं फोन ही उठाते नहीं हैं। उठाते। बहुत से ऐसे ब्लॉक लिस्ट में भी डाल देते हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर कोई तुमसे जुड़ रहा है और ये चीज़ समझ करके थोड़ा-सा 2 बात कर लो। आपके पास वक़्त नहीं है फ़ोन उठा के उनसे 2 बात तो कितना बात कर लगता लो, है, जी, 30 सेकंड आप बात बिल्कुल, कर लो बिल्कुल, सलाम दुआ करके, और जो है ना भई अब थोड़ा-सा अभी ऐसा-ऐसा है, फिर कर लेते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वो लेकिन पहले वो से ही बिल्कुल दुखी फ़ील है, ऐसा करा देते हैं कि बस ये जानते ही नहीं है। अंदर-अंदर दिल वैसे पहले से ही दुखी है, और थोड़ा जब ऐसे होते हैं तो और दुखी हो जाता है। तो फिर उसके बाद मतलब जो है ना वहाँ से काम का ऐसा क्या हुआ कि दोबारा नहीं गए आप? काम का ऐसा कुछ नहीं है, बस जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ से आने के बाद में शादी हुआ मेरी। हुँ, हुँ। शादी करने के बाद में फैमिली ने मना कर दिया, बोला आप नहीं। तो शादी वहाँ पे भी कर सकते थे, नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं यहाँ वहाँ पे पे करनी। शादी करने को तो कोई बड़ी बात नहीं, शादी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, लेकिन जो कहते हैं वहाँ शादी नहीं कर सकते आप, कह रहे हो बड़ी बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते, इंडियन बहुत लोग हैं वहाँ पे, करते नहीं है। वहाँ पे इंडिया के लोगों ने, कई लोगों ने पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करा हुआ है। अच्छा, अलग-अलग जो रहने वाले हैं ऐसा अलग-अलग कर जो सकते रहने हैं। वाले, क्योंकि वहाँ के प्रॉपर वही लोगों से, चीज़ अरबी मैंने लोगों से सुना नहीं कि कर वहाँ नहीं कर सकते अरबी लोगों शादी, से। मतलब ये तो नामुमकिन बात है, नहीं कर सकते वहाँ पे। तो अभी हमारे साथ में कुछ लोग थे जो रहने वाले इंडिया के, लेकिन उन्होंने शादी कर रखी पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान में ही जाके मिलते हैं, अच्छा, और कहीं मिलान नहीं होता उन लोगों अच्छा हुआ आपको नहीं किया भाई, क्योंकि ऐसे ही देख रहे हो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, मालूम पड़ा जो है ना औरत अपनी तरफ भागती तुम से। अपनी तरफ हाँ, भागते हैं। ये ये तो चीज़ है। बच गए। अच्छा, तो फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ जब आए इंडिया में, जी, तो फिर वापस कैसे काम की क्या स्टार्टिंग की आपने? वापस यहाँ पे पुरानी फ्रेंड सर्किल थी, हुँ, कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के थ्रू जॉइन कर लिया, हुँ। उसके बाद में कंटिन्यू चल रहा है। तो ये टेलरिंग करते-करते फिर आपका मास्टरी का जो दौर शुरू हुआ, तो वो कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? देखो सर, ये चीज़ तो मेरे अंदर शुरू से ही है कि मैं इस काम को पूरा सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि इस काम की अंत नहीं है, एंड नहीं है इस काम का। तो ये काम तो मैंने जब फर्स्ट में जब जहाँ से शुरू करा था, तो वहाँ पे 6 मंथ के अंदर मैंने पूरा
सीख कर वहाँ पे अपना जो एक लेवल होता है कारीगर का वो वहाँ पे मैंने किया था। फिर मुझे उस काम को आगे सीखना था, तो मैंने अपना सिटी छोड़ के जयपुर जो यहाँ पे आया था। जयपुर आने के बाद में मैंने यहाँ पे काम सीखा। काम सीखने के बाद में मतलब मैंने जो प्रॉपर जो एक काम सीखा है वो यहीं सीखा, सिलाई का। ये चीज़ होती है, वो सीखना एक अलग चीज़ होता है। जैसे हम सब हमेशा बोलते हैं इस चीज़ को कि इस काम का एंड नहीं, हमेशा सीखना पड़ता है। इसकी एक वजह ये होती है, सीखना एक ये होता है कि हमने वो कोई काम सीखा और उस काम में हम जो है लग गए, ठीक है। लेकिन ये जो आता है ना कि बाद में हम उसको सीखते नहीं है, सीखने का दौर नहीं होता है। असल बात तो ये है कि जब आप कोई हुनर सीख गए, तो आगे जब उसमें कोई नई चीज़ आती है ना, उस नई चीज़ को बनाना वो आपका हुनर है। जो हम एक्सपेरिमेंट। इस फैशन के उस्ताद चैनल में हम हमेशा यही चीज़ लाना चाह रहे हैं, यही चीज़ सबको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है फैशन की, ये मतलब शुरू से है और आखिर तक रहेगी, क्योंकि कपड़े हर किसी की ज़रूरत है। कपड़े जब हर दुनिया के हर कोने में ये है। इसमें होता क्या है कि लोग शुरू से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद में जो है ना, जो अपने हुनर का एक प्रदर्शन करते हैं, जी एक नई से नई चीज़ लाते हैं, वही तो उनकी काबिलियत है, जी। वही तो एक मतलब हुनर है। नहीं तो इस काम में जैसे कि अपन जब सीखा था तो एक सलवार सूट और ब्लाउज था, ठीक है। लेकिन आज के दौर में वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, मतलब वही चीज़ है, वो आप इतनी सीख नहीं चीजें रहे हो। तो हर चीज रोज नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता वो चीज़ है, वो आप रोज एक नया एक्सपेरिमेंट नया करना चीज़ जो है ना, आप मार्केट में ला रहे हो, एक नया चीज़ जब बना रहे हो ना, मतलब कि आप उस्ताद हैं, तब तो उस चीज़ को बना रहे हैं। जी। फैशन के उस्ताद इसीलिए बोला है हमने, और ये हमने चैनल बनाया है कि आप उस्ताद हैं, जी। तब जाकर के आप एक नई चीज़, मतलब जो है ना, एक सूट का कपड़ा आता है 2.5 मीटर का, पहले नॉर्मल चलता था, तो उसमें आज के वक्त में हर मास्टर, हर डिजाइनर एक अपना नया अंदाज, एक नया नई आर्टिकल। खूबियां उसमें डाल रहा है। जी। यही तो उस्ताद है। तो ये चीज़ तो हमेशा चलता रहेगा, और ये जी। आज हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, ये सारे लोग कर रहे हैं और आगे और भी करते रहेंगे। बिल्कुल। इसमें ये नई से नई चीज़ हर दिन निकलती है। हर रोज नया कुछ ना कुछ आता है, तो रोज इसमें नया। वही चीज़ है, वो हम फिर से जो है ना लग जाते हैं एक दूसरी तैयारी में, वो हुई फिर लग जाते हैं एक नई तैयारी में। तो ये एक खूबसूरती है फैशन की। बिल्कुल। ये कपड़ों को देख लीजिए कि पहले मुख्तसर से होते थे, कि मतलब 15-20 क्वालिटियां होती थी कपड़ों की। आज के टाइम में एक दुकान के अंदर आप जाएंगे ना, तो मतलब हजारों के हजारों हिसाब से आइटम है। क्वालिटियां मिल जाएंगी। बिल्कुल। ये ऐसा कपड़ा है, ये ऐसा कपड़ा है। एक कपड़ा आता है पेवर में, 10 दिन बाद उसी का सेम जो है ना सिंथेटिक विस्कोस में आ जाता है। बिल्कुल। एक कपड़ा आता है 500 रुपए मीटर का, उसी में जो है ना कोई 300, कोई 200, फिर धीरे धीरे 100 ला देता है। जी जी। कोई मतलब जो है ना 5 मीटर में बना रहा है, कोई उसी को 4 मीटर में बना रहा है, कोई उसी पीस को जो है ना 1000 में बना रहा है, कोई 500 बना रहा है, कोई 150। तो यही तो फैशन चेंजिंग। के उस्ताद हैं, हाँ। जो अपने हुनर से जो है ना इस मार्केट को ऐसे सजाए हुए हैं कि मतलब वो अपने शोरूम को दुल्हन बनाते हैं, फिर जी जी। उसमें से जो है ना कोई भी दुल्हन जो है ना अपना श्रृंगार करती है और एक दुल्हन तैयार होती है। बिल्कुल। तो ये फैशन के उस्तादों की देन है, जो डिजाइनर हैं, जी। मास्टर हैं, टेलर हैं, हमारे डायर हैं, बिल्कुल। इसमें हैंडवर्क में हैं और मशीन वर्क में, सबका मतलब बराबर बराबर है। ये सारे लोग ऐसे हैं कि इस इंडस्ट्री को जो है ना बहुत खूबसूरती से सजाए हुए हैं। बिल्कुल। इसमें ऐसे ऐसे हुनरबाज मैंने देखे हैं कि अपने कला को दिखाने के लिए, जी मतलब कि आज उनके हाल ये हो रखे हैं कि घर पे सही तरीके से खाने के पैसे नहीं है, जी जी। ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर मतलब एक इतना मतलब वो है, कॉन्फिडेंस है, एक अपने अंदर नाज है कि मेरे अंदर ये हुनर है, और हुनर दिखा रहे हैं। टैलेंट दिखा न जाने किस किस को हुनरबाज बना रहे हैं, उस्ताद बना रहे हैं, वो उस्ताद होकर उस्ताद सब लोगों को बना रहे हैं। लेकिन मतलब ये नहीं कि पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जी बहुत से जी। हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो इस लाइन में हर तरीके के लोग हैं, हाँ। बहुत कम काम जान करके और बहुत पैसा कमा गए, और कुछ ऐसे हैं जो जिनके अंदर ऐसा हुनर है कि देख के कोई भी दंग हो जाए। जी। उनके घर पे सही तरीके से सही खाने के तरीके भी से नहीं। खाना। आप भी इसको बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई इस तरीके के लोग आए हों? इस तरीके से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रगल बहुत किया। नहीं, काम कोई तो उस्ताद मतलब इस तरीके के भी आए हों कि जिनका हुनर देखकर आप भी दंग रह गए हो कि वास्तव में इनके नहीं, अंदर ये हुनर है? उस्ताद तो आला से आला देखे। हम्म। जो हमारे उस्ताद थे जिनके पास जो मैंने जयपुर में काम सीखा, हम्म। वो हमारे उस्ताद एक अलग ही लेवल के थे। मैं इसमें जो है आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके कुछ उस्ताद जो शुरू के रहे हों, या कुछ उस्ताद जिस वक्त आप काम कर रहे हो कहीं, उस वक्त के ऐसे सिखाने वाले मिले हों आपको। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं आप काम सीखते हैं ना, तो जी जी। सिर्फ ये नहीं कि जो वहाँ के मास्टर वही सिखाते हैं, कुछ पुराने कारीगर होते हैं जी वो भी जी। सिखाते हैं। तो उनका नाम लेकर के आप बोलेंगे तो शायद वो इस वीडियो को जब देखेंगे या उनके बच्चे देखेंगे तो उन्हें जी। अंदर से खुशी होगी। तो नाम लेकर के आप बताइए। वो हमारे उस्ताद तो देखो, जब हमने शुरुआत जहाँ से सवाई माधोपुर से जहाँ से मैंने इस काम की शुरू करी थी, तो उनका दुकान का एक नियम था कि भाई इस दुकान पे जिसने काम कर लिया वो कहीं भी मात नहीं खाएगा काम के लिए। और वो परफेक्ट बात है। अगर उस दुकान से कोई एक बार निकल गया पंजाब टेलर की दुकान से, तो वहां से निकलने के बाद वो कहीं मात नहीं खाएगा। मैं पंजाब टेलर से निकल के सीधा जयपुर आया। जयपुर मैंने बुटीक ज्वाइन किया। बुटीक ज्वाइन करने के बाद में, हालांकि मैं 2-4 बुटीकों पे मतलब मैंने काम किया 9-10 साल के अंदर। फिर उसके बाद में हम मिले एक मास्टर से, रफीक मास्टर। जो पंजाब टेलर के नाम से दुकान थी, वो ओनर का उनका क्या नाम था जो आपको? सुखजीत सिंह।
सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह उस्ताद थे तो हमारे। सुरजीत सिंह अभी हैं? जी हाँ, वो मौजूद तो है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस उस्ताद का बस ये इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप भाई आज उनकी ही देन उन्हीं है कि की आप देन, यहाँ आप ही बैठे की हुए। देन से हम लोग यहाँ तक चल रहे हैं इतने लंबे टाइम, और आगे तक जा रहे हैं उस्ताद, उन उस्ताद की वजह से ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और सुरजीत सिंह जी, अगर आप के सामने ये वीडियो पहुँचे तो हम जो है बहुत-बहुत आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। एक ऐसा टैलेंटेड उस्ताद बनाया जो कि आज यहाँ इनकी एक फैशन के उस्ताद में बिल्कुल। मौजूद हैं। और आपकी तारीफ़ सुन कर के मतलब ऐसा होता है कि कभी अगर बहुत अच्छा हमारा चैनल ग्रो किया तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और बिल्कुल, हो सकता है कि आप कभी एक बढ़िया अच्छा-सा वीडियो बनाएँ हम। इस लाइन में शुरू से अभी तक जो जी। आपका सफ़र रहा, कभी ऐसा हुआ है कोई एक ऐसा वक़्त आया है कि जिस वक़्त आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं, मैं ये काम ही छोड़ दूँगा, इतना दुखी हो गए हूँ इस काम से? देखिए सर, ये काम तो मैंने दिल से ही सीखा था, हालाँकि मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा। हुँ, हुँ। एक वक़्त ऐसा आया था जब उस टाइम पे काम को लेकर बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। अच्छा। आया था ऐसा वक़्त, तो फिर माइंड में एक चीज़ एक बार आया था कि इस काम को चेंज कर ले। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे क्या है, मेरा कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से क्या है, काम वगैरह नहीं मतलब मिल नहीं पा रहा था, तो उस चक्कर में मतलब ये था, फिर लाइन चेंज करने का था। लेकिन फिर माइंड में ये आया, जो जिस काम के अंदर एक आदमी ने इतना साल दिया, उसके बाद में उसको एक झटके के अंदर वो छोड़ के चला जाए, तो मैंने वो चीज़ करी नहीं। को कोशिश करता रहा, मंजिल हासिल होती चली। और मतलब ऐसा भी कई बार होता है काम करते-करते कि मतलब जो है ना, ऐसा लगता है कि यार हमने ये काम सीखा है, इससे हम बहुत मतलब आगे तक जाएँगे, अंदर से जो वो होता है। तो उसके साथ-साथ आगे की प्लानिंग चलती है, जैसे आप टेलर से मास्टर बने, मास्टर के बाद की भी बहुत सारी वो हैं कि अपना कारखाना चलाना या दुकान खोलना, या मतलब जो है ना और आगे जैसे पैटर्न मास्टर या ऐसे लेवल पे सिंपल मैन मास्टर। तो आपके मन में ऐसा क्या कोई चीज़ चलता है कि आगे आगे क्या करना है? आगे तो बस एक यही चलता है कि अपना एक खुद का छोटा-सा बुटीक हो, या एक छोटा-सा कारखाना हो, जिसमें अपन लाइफ टाइम तक चलते रहे। खुद की मशीनें खुद लगा की कर मेडिसिन के? हो, कुछ माइंड में कभी ऐसा भी रहता है कि खुद के डिज़ाइन मार्केट में चलाए, मार्केट में दे, मार्केट में सेल करे। ये सब चीज़ें चलती है माइंड में। तो आपके शादी के कितने साल हो गए? शादी को तो अभी 2 साल। 2 साल हुए। जी। तो इस लाइन से जुड़ी हुई वाइफ़ हैं या मतलब उनका सिर्फ़ नहीं, अलग है। बस फैमिली में फैमिली मस्त में। मस्त हैं बस, बिल्कुल, हैं? हाउसवाइफ़ हैं? हाउसवाइफ है। अच्छा, तो कभी आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं इनको भी कुछ हुनर दिया जाए इस लाइन का? मेरे मन में तो नहीं आता, लेकिन उनके मन में आता है कि बोला मैं भी इस काम को सीखूँ, हुँ, हुँ। मैं भी करूँ। हालाँकि मैं जानती थोड़ी बहुत स्टिचिंग डालती है, हम तो खुद के मतलब सूट वगैरह बना लेती है। हुँ, हुँ। तो वो आगे के लिए सीखने के लिए बोलती है, मुझे भी डिज़ाइनर काम सीखना है। नहीं, इस सब चीज़ कुछ के लिए बना मैं सकते कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। जी, आज के वक़्त जी, में बहुत ज़रूरी है, आज के ही क्या ये हमेशा से रहा है जी, कि कुछ न कुछ ऐसा हुनर देना चाहिए जी, घर में जो है माँ-बहन बेटियों को भी जो है ना, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि हम घर के अंदर रह जी, कर के जी, भी जी, और काम कर सकते हैं, ठीक है? बाहर कंपनियों में भी काम कर सकते हैं। आज जी, देख जी, लीजिए जैसे मैं पिछले कई वीडियो से कहता हूँ कि हमारा जो एक सिस्टम है, जी, अगर इसको देखें कि जैसे चीन है, ताइवान है या बाहर की बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ हैं, जहाँ पे पूरी-पूरी कंपनी ही मतलब मास्टर, टेलर, हेल्पर जितने हैं, जी, मतलब 100-100 150 उसके अंदर काम करने वाले और सारी के सारी जो है ना जी, लेडीज़ें हैं, जी, जी, ठीक है? इससे क्या होगा एक माहौल में बदलाव आएगा जी, थोड़ा-सा, और इसमें मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी तरीके का कोई मतलब जो है ना परेशानी आती है, इसलिए नहीं आती है कि अगर आप कंपनी नहीं भेज सकते, घर के अंदर भी अगर जी, चाहें, तो 4 पैसे कमा करके जो है ना वो अच्छा एक माहौल बना सकते जी, हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हुनर दो। जी, मैं सबसे कहता हूँ आप भी इस चीज़ में चर्चा करें कि घर के अंदर जो है ना बहुत ज़रूरी है, जी, हुनर देना जो है ना, हाँ, हाँ, और ख़ास करके ये इतना ईज़ी है कि आप मास्टर हैं, आप खुद एक उस्ताद हैं। जी, अगर आप चाहेंगे तो ये मैं जानता हूँ कि मुश्किल से 15 दिन से 20 दिन के अंदर जो है ना, आप आराम से पैंट बनाना, प्लाज़ो बनाना, जी, जी, स्ट्रेट कुर्ते बनाना, अगर ये बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, आप सारा दिन काम कर रहे हैं। जी, अगर हाउसवाइफ़ भी हैं तो सुबह-शाम का काम होता है। अगर वो 4 से 5 घंटे भी अगर वो काम करेंगे ना, जी, जी, तो आज के वक़्त में कम से कम भी तो 500-600 रुपए का आराम से काम कर सकती हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से लोग इसको कमी से देखते हैं, जबकि ये कमी नहीं है। कमी नहीं। अगर घर में 5 मेंबर हैं जी, जी, और उनका फालतू टाइम जा रहा है, उस फालतू टाइम जाने से अच्छा है मैं कहूँगा कि अगर 50 रुपए भी वो इनकम कहीं से हासिल करते हैं और घर के अंदर रहकर बिल्कुल सेफ्टी के साथ, जी, और कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, अपने माँ-बहनों को जो है ना, सबको जो है ना इस चीज़ में थोड़ा-सा समझना चाहिए। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास बंगले हैं, घर हैं, कार है, जी, फिर भी उनको टाइम बिताने के लिए वो मतलब अपने यार दोस्तों की ही अपने फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड ही सर्कल में। बना-बना के देती रहती हैं, और जी, बहुत जी, अच्छी-अच्छी चीज़ें बहुत उम्र-दराज बहुत लोगों को मैंने मदद देखा उनको शौक होता है। करती है घरों के अंदर लेडीज़ का काम। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये एक शौक, एक अगर इसी शौक को थोड़ा-सा अपनी इनकम में अगर इंसान जोड़ना चाहे, यहाँ एक चीज़ जब आप देखेंगे ना, ये ऐसा होता है, अपन काम सीखते थे, जी, अपने को स्टार्टिंग में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नहीं। ठीक है ना? जी, लेकिन जब वो 10 रुपए अपने को मिलता था, उसकी खुशी क्या होती थी?
अगर ये एहसास करें ना तब समझ में आएगा। आज पैसा का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, जी इसलिए मतलब जो है ना ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत ये आज के टाइम में भी जो है ना, अगर हम घर के अंदर किसी को हुनर दें और जिस दिन वो 100 रुपए भी उनको आप हाथ में दोगे ना, 100 रुपए का काम किया, उनका एक हौसला बढ़ेगा, हाँ। 200 की तरफ भागेंगे वो। बिल्कुल और जब मिलजुल करके ऐसे करते हैं ना तो हम अपने घर को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो इमरान भाई आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे मिलकर, आपकी बातें जान करके। एक बस आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा जी कि अगर आप जो है टेलर मास्टर ना होते तो क्या होते? तो टेलर मास्टर न होता तो क्या होता, तो इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं था। अगर फैमिली के हिसाब से चलता तो एक मैकेनिक होता। अच्छा, मतलब ये आपके लाइफ में 2 चीजें थी कि दो अगर चीज़ें, टेलर मतलब मास्टर फैमिली नहीं ये होता। चाहती थी मैं मैकेनिक बनूँ अच्छा अच्छा, और मेरा टैलेंट ये था। ठीक है। तो इमरान भाई आज बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर बस इतना ही कहूँगा दर्शकों से, बस इस टैलेंट को आगे तक बढ़ाएँ, आगे तक लेके जाएँ। भाई तो आपने सुन लिया, हमारे इमरान भाई की भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही है कि इस चैनल को खूब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है ना ये चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको एक से बढ़कर एक उस्तादों से हम मिलाते रहेंगे जो फैशन के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।